नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कोहली और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना जो कि दिल्ली के एक ऐसे परिवार के साथ घटी जिसने अपनी आंखों के सामने ही अपने घर को नर्क बनते देखा। अक्सर हम सोचते हैं कि भूत प्रेत या ऊपरी बाधाएं वीरान हवेलियों में होती हैं, लेकिन क्या हो जब शैतान आपके भरे पूरे घर में बीचों बीच आकर बैठ जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मुसीबत आती है तो इंसान का सुकून, पैसा और यकीन सब कुछ लूट लेती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ज़मीन से जुड़े किस्से आपके लिए लाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी डरावनी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो चलिए उस्ताद, अपनी आंखों को थाम लीजिए, सॉरी अपनी सांसों को थाम लीजिए, आंखों को थाम रहा हूँ। अपनी सांसों को थाम लीजिए और चलते हैं साल 2010 की दिल्ली की उन गलियों में जहाँ एक परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। ये बात 2010 की है। उस समय, अब मैं बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। उस समय मेरी उम्र करीब 10 से 12 साल रही होगी। हम दिल्ली के ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ मजदूर तबका और मिडिल क्लास दोनों साथ साथ परिवार में बसते थे। हमारा परिवार बहुत ही साधारण था। घर में मेरे पिताजी और मेरी माँ, हम दो भाई, एक माँ, पिताजी, हम दो भाई और एक बहन। सबसे पहले मैं अपने पापा के बारे में बता दूं तुम्हारे को। जो मेरे पापा थे वो ज़्यादा फर्म नहीं थे, मतलब नॉर्मली थे, जैसे मिडिल क्लास थे। ना तो उनकी कोई सरकारी नौकरी थी वो, बल्कि वो एक बहुत ही मेहनती थे। वो पास ही के एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, भट्टी में। भट्टी में लोहा बनता, मतलब लोहे को बना के कुछ ऐसी फिल्म होती थी, वो करते थे वो। आप जानते ही होंगे कि भट्टी का काम कितना मेहनत का होता है, जहाँ पे लोहे को पिघलाकर सांचों में डाला जाता है। वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल बंदा 5 मिनट भी ना खड़ा हो पाए। हाँ, मेरे पापा रोज जाते, सुबह काम पे निकलते, शाम को लेट ही आते थे। जब वो वापस आते थे तो कपड़े वपड़े ऐसे काले रहते थे, पसीने में लथपथ होके आते थे। जब वो आते हम साथ में बैठ के खाना खाते थे, सब हंसी मजाक, सब बढ़िया चल रहा था। मगर कुछ टाइम के लिए, जब तक बढ़िया चल रहा था, उसके बाद क्या सीन होता है, साल 2010 का एंड होने वाला था। तब ये बड़े लड़के की शादी करते हैं, ठीक है। बड़े लड़के की शादी होती है, घर में भाभी आती है इनकी भाई, जो खुशियाँ थी डबल हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे टाइम बाद, जो भाई माँ की हाथ का खाना खाए बिना सोता नहीं था, अब वो अपनी पत्नी के चक्कर में आके मम्मी पे चिल्लाने लग गया अपनी। छोटी छोटी बातों में घर में कलेश चालू हो गया। भाभी का व्यवहार तो इतना गंदा था कि जैसे, जो हमारी बहन है, हम उसका नाम चलो अंजलि रख लेते हैं, अंजलि से कलेश। वो अंजलि को देखना ही पसंद नहीं करती थी, इतना कलेश। और वो चाहती उनके पास बैठने तो भी भाई वो ठस्सा खा लेती वहां से। जैसे अंजलि जा रही है उनके पास बैठने तो वो उठ के निकल लेती है। पहले ये झगड़े हफ्ते में एक आध बार होते थे, फिर रोज होने लगे। हालात ऐसे हो गए कि दिन हो या रात हमारे घर में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज आती। पिताजी भट्टी से थक कर आते, उन्हें उम्मीद होती कि घर में दो पल चैन के मिलेंगे। उम्मीद होती थी कि घर में दो पल चैन के मिलेंगे, लेकिन उन्हें मिलता क्या था, घर में कलेश। हम सबका इतना बुरा हाल हो गया कि भाई साहब क्या बताएं। 2 ढाई साल हो गए ऐसे ही कलेश, चै चै पै पै, चै चै पै पै होती रही। और भाई बनता था इतना कलेश, इतना कलेश, इतना कलेश कि भाई इधर ऐसे इंसान परेशान सा हो जाए। बहुत गंदा कलेश। तो भाई मोहल्ले में भी देखते क्या लुगाई आई है कि घर में, मतलब कैसी बहू है। दिन रात कलेश होता रहता है, पता नहीं किस बात पे, कभी किस बात पे, कभी किस बात पे। इतनी लड़ाई तो सबके घर में होती है, इतना थोड़ी होता है कि सुबह शाम सुबह शाम। तो भाई लोग भी बोलते हैं जब से घर में आई है, घर में कलेश, घर को मतलब फाड़ खराब, मतलब कलेश से ही मचा दिया इसने घर में आके।
तो कभी कभी तो वही उसकी माँ को भी शक होता है कि भाभी ने भाई पर कुछ करवा दिया दिखे, क्योंकि भाई अब भाई नहीं रहा था, वो बस भाभी की कठपुतली बन गया था। करीब 2.5-3 साल तक ऐसे इसी नर्क में जीते रहे लोग। 2.5-3 साल हो गए बस करते करते, रोज लड़ाई, रोज रोना धोना। अंजलि जो थी भाई सहम सी गई थी बिल्कुल, वो अपने कमरे में से कम ही निकलती, कहती बाहर हम निकल ले, सुबह से बढ़िया अपने बाहर ही मत निकलो। फिर एक दिन वो हुआ जिसका माँ बाप को डर होता है। भाई ने कह दिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं अलग रहूंगा। पिताजी ने समझाया, भाई क्या क्या है, मतलब क्या लग रहा है, 4 बर्तन तो बचेंगी। उन्होंने सीधे बोल दिया, भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पापा ने समझाया लेकिन वो नहीं माना भाई। जैसे नियारा हो गया, वो अलग हो गया। वो तो स्टार्टिंग में ही गया था, मैं मतलब बता रहा हूँ, 2-2.5 साल बीत गए। मतलब नियारा तो स्टार्टिंग में हो गया था, और जब शादी हुई थी तभी हो गया, 1-2 महीने में ही। मगर 2-2.5 साल तक ऐसे कलेश मचता रहा। चलो हमें लगा तो भाई कोई बात नहीं, बुरा लगा, पर शायद अब शांति हो जाएगी, वो अलग रहेगा, हम अलग रहेंगे, कम से कम रोज कलेश तो नहीं खत्म होगा। मतलब रोज कलेश तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। भाई और भाभी के अलग होने के बाद भी घर का माहौल ठीक नहीं हुआ, बल्कि जो अजीब सा भारीपन सा और बढ़ गया घर में। घर में घुसते ही ऐसा लगता कि जैसे किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, तो होता नहीं, घुटन घुटन सी होती है, कहीं भी मन नहीं लगता घर के अंदर, ऐसा सीन होने लग गया। अ, बहुत बार तो ऐसे सीन ही होते थे, बंदों को लगता था कि भाई बहम हो रहा है। कभी कभी रात को रसोई से बर्तनों के खड़क खड़क होने की आवाज आती, छन। मम्मी उठ के देखती तो वहां कोई नहीं होता, तो लगता बिल्ली पिल्ली हुई। कभी ऐसा लगता कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है, ऐसे होता नहीं, धड़ 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 धड़, ऐसे कुछ तेज ही उतरता है, ऐसे लगता था। लेकिन वहां देखो तो सन्नाटा, कोई भी नहीं। पिताजी अभी भी मानते थे कि ये सब मन का ही वहम है। पिताजी का सब कोई पता थोड़ी है, किसी ने देखा थोड़ी है कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई अलग होने का दुख, ऊपर से माँ का दिल मान नहीं रहता, वो कहती कि मुझे लगता है घर में कुछ फिल्म है। मतलब मम्मी बोलती घर में कुछ है। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, मैंने अपनी लड़की को भी देखा है, वो आजकल गुमसुम सी रहती है, कभी तो ऐसे घूरती है जैसे मुझे पहचानती ना हो। भाई पापा टालते रहे कि जब अपनी औलाद, मतलब उनका भी कहना सही था कि जब अपनी औलाद ही दुश्मन बन जाए तो भूत प्रेत क्या क्या करेगा इसमें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया, अंजलि की भाई तबीयत खराब होने लग गई, दिन पे दिन उसकी सेहत गिरने लग गई, वो सूख कर एकदम काटा सा होने लग गई। तब किसी पड़ोसी ने बताया कि भाई अंकल जी दिखा लो, एक बार घर दिखवा लो, क्या सीन है क्या नहीं है, ये बहुत ज्यादा ऊपर तक निकल जाए सीन कुछ हो रहा होगा तो बुरा मत मानना। वो बोले पड़ोसी, भाई कभी कभी भगवान का रूप बन के आते हैं लोग। चला ठीक है चल, किसी ने कुछ करवाने नहीं दिया, देख लो एक बार क्या दिक्कत है, मन का वहम तो निकल जाएगा। तो उनके पापा मान के चलो भाई, बात बैठी, चल दिखाते हैं। रोज कलेस मचेगा, बर्तन पिटेंगे डेली, तो भाई गरीब वाले भी सुनते हैं, उनको ही पता लग रही थी रोज। तो भाई चलो बुलाते हैं किसी को। उन्होंने एक सियाने को बुलाया। वो दिन भाई, वो लड़का बताता है, वो दिन मुझे आज भी याद है, इतवार का दिन था। पापा भट्टी पे नहीं गए थे। दोपहर के वक्त से एक आदमी हमारे घर आया, लेकिन वो साधारण नॉर्मल कपड़ों में था, पैंट शर्ट ऐसे नॉर्मल पहने हुए थे। देखने में वो किसी रिश्तेदार ही लग रहा था वो। उसने घर में घुसते ही एक अजीब सी बात कही कि अरे घर की चौखट ना भारी सी लग रही है। सियाने ने अंदर आते ही पापा को बोला, तो हमें तो पता भी नहीं थी, हम तो छोटे ही थे, तो यहाँ कोई अंदर आने से रोक रहा है। सब डर गए, क्या मतलब जो बड़े थे, हम तो, मैं तो छोटा ही था, मुझे क्या पता वही क्या बात बोल रहा है। फिर वो अंदर अंदर बुलाया उसको, अंदर आया, वो सीधे भाभी वाले को गया कमरे में। वो गया जहाँ मेरी बहन बैठी थी, दीदी पलंग पे बैठी थी भाई, सिर झुकाए हुए उस वक्त। दीदी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी उस टाइम, तो ना कोई चिल्लाना ना कोई, कुछ फिल्म नहीं, आराम से बैठी हुई थी वो। सियाने ने कहा, बेटी थोड़ा आ गया।
मतलब अपने पास बुलाया उन्होंने इधर को, चुपचाप आगे खिसक गई। सियाने ने अपनी जेब में से एक डिब्बी, पता नहीं कुछ निकाला था उन्होंने, डिब्बी थी शायद, डिब्बी में कुछ था, उस डिब्बी से पता नहीं क्या था वो, उसमें निकाल के धूप बत्ती जलाई और कुछ पढ़ने लग गया मंत्र मंत्र से। कमरे में धूप की खुशबू फैलने लगी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ रहा था कमरे का माहौल एकदम बदल गया। वो ठंडी सी हवा चलने लगी गर्मी के टाइम पे। तो मैं तो साइड में खड़ा होकर देख रहा था सब क्या सीन चल रहा है। तभी भाई साहब देखते हैं मेरी एकदम से ऐसे हिल जाती है, तुम मेरे ऐसे बताऊं, उसका शरीर एकदम कांपने लग गया, हल्का हल्का जैसे, ये ठंड नहीं लगती कप कपाते हैं ऐसे, फिर वो कांपना तेज हो गया उसका, उसके हाथ पैर हिलने लग गए ऐसे अजीब तरीके से, जैसे ही मिर्गी नहीं पड़ती, मिर्गी का थोड़ा या दारू पी के बंदा हिलता है, वो पलंग को खींच ले पकड़ लिया उन्होंने। मतलब गिरेगी फिरेगी, ऐसे आने ने देखा होगा भाई, वो देख के समझ गया होगा किस पे क्या सीन है, तो इस पे चल लेते हैं। तो वही बहन के पास गए वो, उसने बोली मंत्र धूप बत्ती जला के मंत्र मंत्र पढ़ने लग गए, और तुम उसको ऐसे कांपने लग गई है ना, उसके हाथ पैर हिलने लग गए जैसे मिर्गी का दौड़ा पड़ गया हो। वो पलंग को कस के पकड़ने की कोशिश कर रही थी भाई, लेकिन उसका शरीर उससे काबू में नहीं था। सियाने ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ने चालू कर दिए। तभी भाई बहन को एक झटका सा आया और अपनी जगह से उठी, लेकिन उठी नहीं बल्कि उछली वो एक तरीके से। उसकी चाल ऐसे थी जैसे नशेड़ी, नशेड़ी बोल रहा हूँ, इसमें नशे में नहीं होता, टेढ़े मेढ़े चलते हैं दम 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 करते हुए ऐसे आई। एक कपड़ा हिला ना, देख कर डर गया हम तो, क्या सीन है। हिम्मत पकड़ी सियाने की बुद्धि भाई, उसको बोली खड़ा हो, उठ, खड़ा हो, खड़ा हो ऐसे। कोई भारी आवाज में फोन कर रही हो, खड़ा हो ऐसे, चल बाहर निकल। या भाई वो मतलब खत्म ही हो गई थी एकदम, वजन वजन सब घट गया था उसका, सोचिए उसका वजन 40-50 किलो की दुबली पतली लड़की। उनने कट्टे कट्टे आदमी को एक हाथ से उठा दिया, और फिर वो आवाज उसके गले से निकली जो तो लगी नहीं थी मेरी बहन की है। वो एक भारी आवाज गूंजती हुई और नफरत से भरी हुई सी आवाज थी, और जरा उसने चिल्ला के कहा, ओए खड़ा हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकल यहाँ से, अभी निकल। भाई से आने का चेहरा सफेद पड़ गया पूरा। उसने दीदी से हाथ छुड़ाने की कोशिश, मतलब उसको लेवर कर ली थी, उन्होंने छुड़वाने की कोशिश करी। पापा ने दौड़ के पकड़ लिया उसको, ये क्या कर रही है, थोड़ी क्या कर रही है, छोड़ उसे। भाई वो तो पहचान ही नहीं लिया मैं, तो आके ऐसे घूर घूर के देख रही है मतलब पापा से उल्टा सीधा बोलने लगी वो। उसकी आंख वाँख से पलटी नहीं थी, मतलब ऐसे जैसे कोई अजीब तरह हल्की हल्की नहीं खुली रहती, हल्की हल्की खुली रहती है ऐसे, नींद सी में होता है कोई, ऐसी आंखें हो रही है उसकी, ऐसे बंद बंद सी हो रही, एकदम पलट सी रही थी पहले। फिर भाई धीरे धीरे ऐसे आँख सी पलटने लग गई उसकी। अब भाई उनने पकड़ा भाई, मम्मी पापा अपने पकड़ के साइड में करा उसको, बैठ गई वो साइड में। फिर भाई वो सियानी की दुकान फट गई। उससे मैं खड़ा हो गया साइड में जाके, वो वहां खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, उसको पकड़ के साइड में ले गए, फिर बिठाया, पकड़ के भाई उसके बाल वाल पकड़ लिए उसकी माँ ने। उस टाइम पे उसकी मम्मी, मतलब उस टाइम के लोग होते ही हैं ऐसे ही, पता होता है क्या सीन है क्या नहीं है। उसकी माँ ने बाल पकड़ लिए उसके पीछे से, ऐसे गुद्दी के पीछे से बाल पकड़े लड़की के, तो बाल पकड़ के बोली कौन है तू, बता कौन है, ये वो भाई वो तांडव समझ आए, नहीं बता रही, ये है वो है। भाई उसको बाल पकड़ के रखे, खूब पकड़ के रखे तेज की, उसकी माँ ने खींच दिए पकड़ के बाल, चप्पल उठाई, बोली बता कौन है तू, नहीं बताई, बता वरना बहुत मारूंगी तेरे को, ये वो। भाई अब उसे थोड़ी पता है मेरी माँ, ये जो उसके अंदर है, वो तो बोली हराम की बच्ची, तू हमें मारेगी, मतलब फुल उल्टा, मतलब क्या बताऊं, फुल गाली दे रही भाई। अब भाई बन सब परेशान हो गए, यार तो सीन हो गया। जो चीज सोची थी वो तो है ही नहीं, मतलब हमें तो लग रहा है, मतलब ये सोच रहे थे कल इस वजह से हुआ वैसे ही हो रहा है, अब ये नहीं पता पहले वो किस वजह से रहा था। तो भाई अब पता लगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है ये वो। तो उसको पकड़ा भाई, बाल बुल पकड़े,
पूछा कौन है, कहाँ से आई है, ये है वो है। पहले तो ऐसी कहानियां बना रही, झूठ बोल रही कि मैं माता हूँ, कभी तुम्हारी मतलब पितर हूँ तुम्हारे, है ना, कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसे पागल बनाई जा रही बनाई जा रही बनाई जा रही। सियाना तो साइड में खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोला, वो टस्सा खा गया, निकल गया वो, कि मैं माता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसे कर रही है भाई। फिर मम्मी ने फिर सूता उसको, पट्टी पट मारे उसके अंदर, बाल पकड़ के घसीट दिया ऐसे आंगन में पूरे में, इधर से उधर। अब क्या हुआ भाई, बताया उनने कि बता रही हूँ मैं कौन हूँ, ये हूँ वो हूँ। उनने बताई कि मैं इसके साथ ये जा रही थी पार्लर में काम, पार्लर पार्लर में काम करती थी वो लड़की जो थी। उनने बताया लड़की जब पार्लर जा रही थी तो वहाँ कुछ करा हुआ रखा हुआ था किसी ने, अपना उतार के इसकी चुन्नी लग गई वहां पे। जा रही होगी, इनने देख तो लिया, इधर टोटका पड़ा है, साइड से निकल के जा रही होगी वो, साइड में हुई, उतने में इसकी चुन्नी पता नहीं उसके टच हुई या ऊपर से लगी, लग के चली गई। तो उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे सीन हुआ था, तो जब से जब से तो मैं आया नहीं सामने, जो भी था आया ही नहीं, आया ही नहीं, एंटिटी बोल रही है जब से तुम सामने नहीं आई। मगर अब इनने उंगलबाजी करी आके, ये जो तांत्रिक सा है, तांत्रिक बोल रहा हूँ, ये सियाना, ये जो ही तुमने भगत बुलाया, इनने जो कलाकारी करी है, अब तो सामने आ गई है, पता लग गई। तब ये जब से तो चुपचाप बैठी हुई थी, चुपचाप छुप के बैठी हुई थी, मेरे बता के। मम्मी बोली पता कैसे जाएगी, क्या है ये वो, बाल पकड़ के बता कैसे जाएगी, बता कैसे जाएगी, छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी, ये वो हो गई बेहोश, बेहोश हो गई। चलो भाई, कोई बात नहीं, बेहोश हुई, फिर उठी, घेरा लगा, खाट पे लिटा दिया उसको, हम लोग सब घेरा लगा के बैठ गए। उठी हुई कह रही ये क्या, ऐसे क्या हो गया, मेरे को घेरा लगा के बैठे हुए, घेरा लगा के बैठे हुए, मतलब बैठे क्या हुए, घेरा लगा के, कोई खड़ा कोई बैठा है उसको देख रहे भाई, होश में आई, फिर पूछ रही क्या हो गया, देख रही मतलब से याद ही नहीं होगा, वो तो वहां खड़ी थी हमारे साथ, मतलब वहां थी, यहाँ पे कैसे लेट गई हाथ में आंगन में। तो उसको कुछ नहीं बताया किसी ने। तो भाई उससे आना तो चला गया। फिर अब कहानी स्टार्ट होती है ढंग से तगड़ी वाली। सियाने के जाने के बाद भाई, अब पता तो लग गई थी इस पे कुछ हवा है, ऊपर ऊपरला चक्कर है, ऊपरला चक्कर है। तो अब वो जो भी थी एंटिटी, साया वाया जो भी था वो नेक्सा सा, अब वो भाई बार बार आए कि उसको पॉजिस कर ले। वही घर में आए, कलेश मचाए, लड़ाई, मतलब लड़ाई क्या, मतलब गाली वाली देना सबको, ऐसे हाथ पैर उठाना, हाथ पैर मोड़ रही है एक तरफ, ऐसे बैठी हुई है, पलंग वलंग खींच रही है, इधर उधर बर्तन बखेर रही है, उल्टा बोल रही है, काबू में नहीं आ रही, चार चार पांच पांच जन हो गए, पकड़ ही नहीं पा रहे उसको। वो भाई उन्होंने कर दिया दुखी सबको। फिर भाई मम्मी ने बोला, तो पहले कलेश से परेशान थे, दूसरे कलेश ये हो गया, महाकलेश जो है। तो अब उसकी मम्मी ने बोला अपने उसके पापा को, क्या भाई किसी आओ ढंग के को, जो इसको हवा को सही करे भाई, ठीक करे, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ऐसे तो लड़की का ब्याह ब्याह करना बाद में आगे के लिए, तो ऐसे हाल रहेगा तो फिर तो उसका ब्याह हो गया, और ये तो फिर छाती पे मतलब बोल रहा हूँ, छाती पे बोल रहा हूँ, अगर एक घर में ही रह जाएगी फिर करेंगे कैसे इसका, आगे के लिए भी सोचनी चीजें। तो वही टाइम पे, चलो भाई, उसके पापा का ये दो चल पूछी जान पे, इधर इधर बात करी किसी से, लाए बुला के, बंदा आया भाई, शाम के टाइम आया वो, शाम के टाइम आया, उनने देखा भाई कैसे कैसे सीन है वहां, उनने बिठाया अपने सामने। अब उनने करा उतारा, जो भी मतलब जो भी उतारा करा उनने, बिठाया सामने, कौन है क्या है कैसे है, पूछा पाछा जो भी, उनने उतारा करके बिठा दिया। मटका में मटकी, मतलब उनने पहले बता दिया सामान वामान कुछ लाना होगा जो, उसके पापा मटकी वगैरह और ये लड्डू पड्डू, बतासे, अंडे वंडे, तभी दारू भी थी, चूड़ी वूड़ी सब था उसमें, ये सब मंगा के उनने ऐसे उतार उतूर के उसमें बंद करके कपड़े से बांध दिया उसको, मटके को।
बांधने के बाद अब भाई उस टाइम पे उनने 4500 रुपये लिए थे। वो बता रहा बंदा मेरे को कि उस टाइम पे 4500 रुपये लिए थे, जब उस टाइम पे 2010 या 9 में क्या नॉर्मल बंदे की तनख्वाह 5000 रुपये 4000 रुपये होती थी, 3000 रुपये। उनने 4500 रुपये मांगे, चलो भाई मरता क्या ना करता आदमी, दिए उनने। तो अब भाई कह रहे, फिर वो बोल रहा है सियाना कि भाई ये जो है जाके चौराहे पे रखिए ना, पलट के मत देखना। और घर वाले कह रहे पागल वागल है कि हम कहाँ रखे हैं इसको। कह रहा पलट के मत देखना, कह रहा हमारे बस की नहीं है भाई, घर वाले डर गए, हमारे बस की नहीं है। आप एक काम करो भाई साहब, बाबा आप ही छोड़ के आओ इसको, हमारे बस की नहीं है। कह रहा छोड़ तो मैं आऊंगा, फिर उसके पैसे अलग से लगेंगे, 2000 रुपये और लगेंगे भाई। 4500, 2000 रुपये, 6500 रुपये। उसमें तो पटेल नजर हो गया सीन उनके। जितने पैसे होते ही नहीं थे इतने पैसे भाई, ज्यादातर कम ही होते थे। तो 4-5 हजार रुपये तनख्वाह होती है। कमाने वाले वो अकेले हैं, भाई जो था वो अलग था, उसको मतलब नहीं। अब चलो भाई कोई नहीं, करा जो गड़बड़, बेच दिया। लड़की होगी नॉर्मल। अब लग रहा होगा भाई लड़की नॉर्मल हो गई, ये तो कहानी खत्म। लड़की हुई नॉर्मल, 10-12 दिन तक सही रही। फिर वो रात में वही हिलना मिलना उसका, हिलना डुलना, वही सारी लाना, बार बार पोजीशन। बंदा बता रहा था, एक बार मैं स्कूल से आया भाई, मेरे घर में भीड़ लग रही है, घर में भीड़ लग रही है, वो देख रहा क्या हो गया क्या सीन है। घर में गया, देखा भाई उसकी बहन बैठी हुई है, वो घर में भीड़ लगी पड़ी है। और वही बाल बुल खोल के वैसे मतलब वही जो भी एंटिटी आती है, मतलब जो भी पोजीशन आता है बंदे करते हैं ऐसे, वैसे भाई ये वो उसकी माँ बोल रही उसको भाई। मतलब ऐसा सीन हो गया था, वो ना इतने परेशान हो गए उससे कि भाई इनके, अब क्या ही कोई बोलता नहीं है ऐसे। वो ऐसे हो गए थे यार, इससे तो मर जाएगी कम से कम। भाई इतना परेशान, मतलब इतनी परेशान ऐसी हो गई थी लड़की वो। एक तो कमजोर, आंखें काली काली सी, शक्ल एकदम काली होने लग गई, गोरी चिपकी लड़की, ऐसे काली काली स्किन पड़ गई पूरी, काली होने लग गई। इनसे पूरा शरीर खत्म सा, ऐसे एक एक लंग बैठी रहती, दिखती रहती, एक तरफ बैठ के ऐसे देखती रहती, बैठी हुई है। चलो कोई नहीं, घर वाले परेशान के भाई ये तो सही हो जाए। यहाँ पे तो तड़प रही थी वो बंदे वाला, वो नहीं देखा जा रहा था घर वालों से। बहुत परेशान हुए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। अब भाई उसकी माँ ने बोला, लड़की की माँ ने उसके पापा को, अंजलि की मम्मी ने बोला अंजलि के पापा से कि भाई, वो पापा को बोल गया भाई कुछ तो फर्क नहीं पड़ा इसको, फिर वैसे ही खेलने लग गई है वो। तो गए उसके पापा बुला के ना उसको, भैया ऐसे ऐसे बात है, लड़की को तो आराम नहीं लगा ये वो। तो कह रहा मेरे पास भेजना उसको दोबारा, लेके आना, वहां पे बैठता हूँ मैं ऐसे ऐसे करके। वहां लेके गए, फिर वही उनने कुछ कलाकारी सी करी, वो जैसे आया उस पे, उसको भाई उसको भी भड़का दिया उनने वहां पे, तू तो आ रहेगा मेरे को, तू तो आ रहेगा। चमकाया, पुलिस पुलिस वाला बोल रहा हूँ, बावे को चमकाया सही से उनने, भड़का दिया उसको भी। उसकी भटके चार हो गई। कह रहा भैया मेरे उसकी नहीं है, कहीं और दिखाओ आप। और ये नॉर्मल बात थी बस, जैसे चौक चौराहे से लगी थी वो, ऐसे नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हो, बेताल बुतुल, नॉर्मल एंटिटी थी वैसे। नहीं भाई, फिर यही 10-15 दिन सही रही, फिर वैसे ही, फिर इसको भी भड़का दिया ना। चलो कोई नहीं, आगे घर पे उसके पापा ने बोला भाई ये तो काट रहा था हमको, उसके बस की नहीं है। फिर दिखा भाई, फिर ऐसे ढूंढते रहे, मतलब ये बाबे बदलते रह गए, ये लड़की ठीक नहीं हो रही। फिर भाई इनको पता लगी, इनके रिश्तेदार में कोई थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं बालाजी आता रहता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी, भगत था उनका बंदा वो जो था। कह रहा मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, इन सबका इलाज होता है, मेरे साथ भेज देना उसको, ठीक हो जाएगी वहाँ पे। वहाँ तो सब सब कोई सभी ठीक हो जाते हैं वहाँ पे।
तो भाई उसके घर वालों ने, चलो भाई कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, एक बार दिखवा लेते हैं क्या ही जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि इसके पापा, इसका भाई, बड़ा वाला भाई भी, चलो भाई पता नहीं कहाँ से इंसानियत आ गई उसके अंदर, चला गया वो भी साथ में। कह रहा है कि चलो भाई दिखा लेते हैं मजा के। वहां पे लेके गए, दिखा के लेते हैं। मतलब वो बंदा खाली भगतता, ऐसा नहीं था कि कुछ जानता हो, खाली उसको पता थी कि ऐसे ऐसे वहां पे सही हो जाते हैं। लेके गए, बालाजी गए, वहां गई, वहां से आए वापस, ओके दर्शन वर्शन करके जो भी करना था, वापस आए वहां से बालाजी से। ये भाई जो बात है वो बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि भगवान के बारे में ऐसे बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बालाजी से होके आए वहां से, फिर वही एक आध महीने शांत रही, फिर दोबारा वही कहानी स्टार्ट, फिर पोजीशन, फिर सर घुमाना, वाली उपता, उल्टा सीधा, बर्तन फेंक रही है, पीट दे रही है किसी को, भर दे रही है किसी में भी। अब यहाँ पे एक गलती इनसे ये हुई थी, ये बालाजी गए थे, ये खुद ही कलाकार बन के गए थे। और वहां जाने के लिए पहले किसी जैसे बाबा बाबा को बुलाना पड़ता है, ताकि वो एंटिटी निकले ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई भी किसी भी पोजीशन है, मेरे पे है या किसी पे भी है, और उसको बालाजी लेके जाएंगे ना, तो पंडित के साथ, पंडित मतलब पंडित तो नहीं, जो ये सब देख लेते हैं, उनके संग जाना पड़ता है, ताकि वो भग ना पाए। अब कुछ करते होंगे वही, वो बांध देते होंगे एंटिटी को, क्योंकि वो सीमा से पहले, बात है बताओ, उसको पता नहीं होगा घर में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ज्यादा होशियार तो होनी तुम, उससे ज्यादा वो भी भूत प्रेत से। बालाजी गए थे, ना तो किसी बाबा ना तो किसी भगत को लेके गए साथ में, खुद ही चल दिए। अब गए वहां से, वापस आए एक आध महीने में, फिर वही कहानी स्टार्ट। फिर भाई ये कह रहे भाई अब इनके मन में हुआ कि भाई, मतलब भगवान के यहाँ से भी ठीक नहीं हुई है। अब खूब इधर उधर, कभी कहीं जो कहीं भी बताते हैं कि ये चौकी लगाता है, दरबार लगता है, कि वो गद्दी लगाते हैं, जहाँ जा रहे थे वहीं जा रहे, बहुत जगह दिखा लिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं भाई। भाई एक आध दिन सही रहती, फिर हो जाती। अब पता नहीं वही एंटिटी थी या अलग अलग आ रही थी, क्योंकि एक बार सर हिल जाता ना किसी का, जैसे मान लो किसी भी पोजीशन आया, अब पोर्टल खुल जाते हैं, पोर्टल खुल जाते हैं तो अब को ऑरा भी वीक हो जाता है काफी, इंसान का ऑरा होता है वो भी वीक हो जाता है काफी। तो अब क्या पता वो उतार देते हो, इसको कहीं और से लग जाता हो। एंटिटी तो हर जगह ही होती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे नहीं है, इस पे है तो इधर ही होगी, हर जगह होती है, हमें थोड़ी दिख रही हो। तो भाई अब जहाँ जाए वहां से ठीक हो जाए, फिर दोबारा इसके एंटिटी में खेलने लग जाए वही। तो भाई फिर ये एक और जगह गए थे, फिर वहां से थोड़ा आराम पड़ा इसको, ठीक है। एक किसी ने दिखाया था, उसके बाद नाम लगा, मम्मी मम्मी ने बोला इसको भाई पूजा पाठ करी है वो, करती तो पहले भी थी मगर इस चक्कर में कर ही नहीं पा रही थी। अब पूजा करते हैं ये गई थी, पटवारी होती है ना मंदिर में, वहां गई, एक गई थी पूजा पूजा करने, पता नहीं क्या व्रत रखे थे इनने, ऐसे कुछ था लड़कियों ने। वहां गई, वहां पे भाई खेल गई है भगवान की आगे, वहां पे बैठी बैठी सर घुमा रही है, मुंडी से हिलाई जा रही हिलाई जा रही हिलाई जा रही। वहां पे गई भाई, फिर वहां पे औरतें औरतें थी गली की, उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारी, फिर घर पे आके बताया उन्होंने, तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, वहां पे खेल रही है वो, एक बार देखियो भाई। वहां से लाए उसको भाई, मंदिर पे से लाए, घर में लिटाया, कि भाई कोई नहीं, कोई नहीं क्या, मतलब परेशान तो ही रहते, कोई नहीं क्या। अब भाई ये परेशान खूब भाई, करें क्या, कैसे सही हुई ये लड़की हमारी, समझ में नहीं आ रहा। और फिर जहां से ठीक नहीं हुए थे, फिर वहीं से ठीक हुए, ये गए, इनको बताई किसी ने कि वहां पे बालाजी का एक वो है, पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, वो बैठते हैं, यही सब चीज देखते हो। चलो भाई अब इतनी जगह कट लिए थे,
तो फिर बोल रहे जो तुम्हें देना दे देना, मांगते मांगते किससे कुछ नहीं है। जो तुम्हें चढ़ाना हो 10-5 केले दिया ना, या तो ये फल फ्रूट है, सेब संतरे ये दिया ना, मगर पैसे नहीं लेते हो। कह रहे अच्छा भाई। फिर परेशान तो थे ही है, कह रहे चल मरता क्या ना करता है, चलते हैं। क्योंकि ना एक वो होता है ऐसे, इंसान को उम्मीद होती ना कि जैसे मान लो अब बंदा परेशान है बहुत, और उसको कोई बोलेगा ना कि भाई कि यहाँ से इधर से ये नाली में कूद जा, इससे ठीक हो जाएगा तो बंदा नाली में भी कूद जाएगा। मतलब कुछ भी उसको उम्मीद दिखती है ना कि यहाँ नहीं ऐसे कोई बीमार है, और उम्मीद ना हो उसके बचने की, और उसको बोलेगा ना डॉक्टर कि डॉक्टर से क्या कोई भी बंदा बोले कि यहाँ दिखा ले वहां दिखा ले, आगरा चला जा है, या वो बाबा बाबूती बना के देते हैं उससे ठीक हो जाएगा, वो बंदा हर जगह हाथ पैर मारेगा, जहां तक मार सकता है वहां तक कोशिश करेगा वो कि भाई हाँ यहाँ से ठीक हो जाए। तो फिर यही कहानी इनके साथ, ये गए उनके पास, यहाँ आया इनके साथ चमत्कार। तो भाई पहले तो वहां पे जाने से मना ही कर रही है, ऐसे हर जगह जाती थी वहां से जा ही नहीं रही है। भाई पेल दिया ना घर वालों को, घर वालों को चेत दिया पकड़ के इसने। तो भाई फिर जैसे तैसे वही पकड़ के ले गए इसको वहां पे, इसको मतलब ऐसे बांध बूंद के ले गए। अब सीन भी दिया, गली मोहल्ले वाले देखेंगे अभी अल्लाह कट कर रही हूँ, भाई कोई देखेगा क्या सोचेगा कि पता नहीं क्या सीन है। अब लोग तो ही सोचते हैं कि कुछ और मैटर होगा, उनको थोड़ी ना पता क्या सीन है, बातें बनाने वालों का क्या है। सोच रहे होंगे लड़के पड़के का चक्कर है, कुछ ऐसे कुछ मान नहीं रही होगी ऐसा वैसा, कहानी मतलब चाहिए होता है मसाला लोगों को, दूसरे के डोले में से सुहाने लगते हैं ना, अपने पे प्याज कटती है तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो वही देख रहे अब कह रहे यार रसोई लेके गए हैं, हल्ला मचा रही है ये वो, बहुत गंदी तरीके से, जैसे उसके हाथ बांध दिए तो काट लेगी, वो जब पुष्पा बनी हुई थी वो, जो उसके हाथ बांध दिए तो मुंह से काट लेगी, और सुर सुर हिला रही है सुर के, जैसे मान लो उसको पकड़ने के लिए दीवार से सटा रहे हैं तो दीवार में सर दे रही दम 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 दम। अरे भाई ने आज तक कभी ऐसा नहीं करा है, अब यहाँ जाने के लिए इतना वो कर रही है। तो वही गए वहां पे, बाबा के गुरु जी के पास गए, तो वो आ नहीं रही है ये है वो, न भेजा किसी को भाई, कि घर से भेजा उन्होंने कि भाई वो आ नहीं रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। कह रहे कोई बात नहीं जाओ भाई, बेहोश सी हुई वो, गुरु जी ने पता नहीं क्या ही बोला, कुछ कर दिया होगा। बालाजी के तो वक्त थे ही वो, बालाजी के मंदिर में बैठते थे, पुजारी थे उनके वो, उन्होंने बोला जा अब आई। उन्होंने कुछ नहीं करा, साथ में गई चुपचाप, वहां जाके बैठी, फिर देख रही, वो कह रही इधर देख, हनुमान जी की तरफ देख, देख देख नहीं रही, इधर उधर देख रही, वो कह रहे देख देख सामने देख, ना देखे। उसकी मम्मी ने उसको बाल पकड़े ऊपर मुंडी करी, आंख बंद कर ली उनने, कह रहे देख हनुमान जी की तरफ देख, देख देख देख, बोल जय बजरंग बली, जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जो भी बोलवाते हो। गुरु जी बोले कि बोल जय श्री राम, बोल बालाजी महाराज की जय। नहीं बोल रही, नहीं बोल रही, कह रही नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, नहीं सुन रही। गुरु जी ने क्या करा, चिमटा रखा था एक, चिमटा जो होता है ना प्रेत रखा था, वो इसके छुपाया, ये चीखी इतनी तेज, और फिर भाई उनने फिर वही अल्लाह मचाना चालू कर दिया कि तू ठीक करेगा मेरे को, तू ठीक करेगा, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो पंडित जी ने बोला कि तू कर देगी तो सामने क्यों नहीं देख रही, और तू देख सामने देख, नहीं देख रही, कह रहा कुछ नहीं होगा मेरा से, ये है वो है पर, तो कह रहे सामने तो देख एक बार, आँख तो खोल, अल्लाह मचा रहे उधर देख के। कह रही उसकी अपनी माँ से बोली, तू मतलब गाली बोली तेरी अपनी माँ को, कह रही तू यहाँ पे लाई है ना, अभी तू घर चल तेरे को बताऊंगी मैं, ये वो प्लान नहीं बनाना। गुरु जी ने कहा मैं वो, इधर देख सामने देख, नहीं देख रहे। गुरु जी ने चिमटा दोबारा छुपाया, चीख रही, कह रही वो ये मत कर मेरे लग रही है, ये है वो है, दर्द हो रहा है मुझे, मार क्यों रहा है मुझे। गुरु जी ने खाली चिमटा छुपाया था, कह रही मार क्यों रहा है मुझे, ये वो।
हम कह रहे मार रहे हैं, वो कह रहे मैंने कहा मारा तुझे, कह रहे ये तेरे पीछे खड़े हुए हैं गदा लेके मार रहे हैं मुझे। भाई हम देखा भाई, हम मिल गए। हम मतलब मुझे तो कुछ करा भी नहीं था, मंदिर में इसको पता नहीं कौन पेल रहा था भाई, भगवान के वही होंगे, वही हनुमान जी के दूत वगैरह। वो कह रहे ये मार रहे हैं मेरे को गधे से, ये वो जाने नहीं दे रहे, भागने नहीं दे रहे, ये पकड़ के लाया मेरे को इधर, चिल्ला चिल्ला के बोली ये पकड़ के लाया मुझे इधर, मुझे क्यों मार रहे हो, ये वो मैंने कुछ थोड़ी करा है, इसकी गलती है, इसने पैर रखा था, ये वो। भाई बहस करके बोल, तो कह रहे कौन, चल बोल जय श्री राम, भाई ना बोले वो, जो बजरंग बली की बोले नहीं बोली, नहीं बोली। फिर गुरु जी ने गदा उठाया हनुमान जी का, वो मारा इसके एक भट, दो तीन दिए भट भट भट। ओ भाई इसके ऐसे सांस सी खींच ली न, बरबर ऐसे ऐसे लंबी सी सांस खींची न, इससे बंदा खत्म नहीं होने को होता। मतलब कैसे बताऊं, जैसे कैसे बताऊं, जैसे हम घुसन नहीं रखते थे बचपन में, आलू तेरा मेरा घुसा चालू, जो भी घुसन धरते थे भर के भट, बंदा अड़ जाता था एक ही में। ऐसे अड़ गई भाई ये। ऐसे फिर लंबी सांस खींची न, तो भाई ऐसे फिर ढेर शांत, फिर बोली जय बालाजी की जय, बालाजी की जय। बोली जाएगा, जाएगा इसके अंदर से, वो लड़की नहीं थी उसके अंदर, बंदा था कोई, तो बोलने जाएगा इसमें से, जाएगा, कह रहा हाँ चला जाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा। फिर बाबा ने, वो जो गुरु जी थे, उन्होंने गदा रख दिया वापस। फिर इसको भाई लगा ये मारनी पड़ रही मेरे अंदर, शांत हो गई, फिर अंडा काट रही, नहीं जाऊंगी ये अब होगा, एक बार मौका मिलने दे, अभी हटने दे मेरे को, मैं बचूंगा इसको फिर छोड़ूंगा नहीं, ये वो साथ लेके जाऊंगा। बाबा कह रहे रुक जा तुझे मतलब लगता है ना, ऐसे करके छू करा ठीक हो गए, ऐसे नहीं होता भाई, खूब नाटक समझिए पूरे में। वो जो आ कहते हैं ना, पूजा पूजा लोग जो पूजा पूजा करने से पूछने आते हैं कि बाबा ये दिक्कत है, वो सब डर गए थे, इतनी ठंडा मचाया था इनने। अब गुरु जी ने, जो गुरु जी थे, उन्होंने क्या करा, कील रखी थी वहां पे मोटी सी लंबी से, वो उठाई इसके हाथ पे चुभाई, वो औरत चीखने लग गई भाई, बहुत तेज, मतलब उसके कान से फट रहे थे, खून निकल गया कान में से, इतनी तेज चिल्ला रही, ऐसे चीख रही बुरी तरह से। फिर गुरु जी ने बोला जाएगा, कह रहा हाँ चला जाऊंगा, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, जानने दो मेरे को। कह रहे चाहता क्यों नहीं, फिर कह रहे वो नहीं जान दे रहे, कह रहे कौन नहीं जान दे रहे, हंस रहे बाबा, गुरु जी हंस रहे, कौन नहीं जाने दे रहे, कह रहे वो नहीं जान दे रहे जो गेट पकड़े, गेट के अंदर मतलब चौखट पकड़े होंगे, कह रहे ये नहीं जाने दे रहे मेरे को, कह रहे अच्छा। फिर भाई उसके पहले सही गुरु जी ने मारा उसको, और फिर उसके बाद उसके पेट में ऐसे रख के सुआ उछेड़ दिया, मतलब पता नहीं घुसेड़ा था, पता नहीं कि टच ही करा था, कह रहे घुसेड़, पेट में घुसेड़ दूंगा, अभी तेरे को बंद करके यहीं पे बांध दूंगा पैरों में इनके। भाई वो चीख रहा, वो कह रहा जा रहा हूँ, भागा वहां से वो, टस्सा खा गया वो, एंटिटी जो भी थी भग गई, वो बेहोश हो गई भाई। अब क्या हुआ, बेहोश, गुरु जी कह रहे अब ठीक है, ऐसे ऐसे करके अब आराम है उसको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सही हो जाएगी, अब फाइनली ठीक हो गई। गुरु जी ने बोला भाई ऐसे ऐसे करके घर में गंगा जल छिड़का करो, पूजा करा करो, मतलब बताई उनकी चीजें, पूजा नहीं करते, दिया नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, काफी चीजें बताई उनको कि ऐसे नहीं करना है, और इनका प्रसाद बंटवाओ बाबा का, है ना, इसके भाई से, चलो भाई ठीक है प्रसाद बंटवा देंगे। और लड़की ठीक हो गई वहीं पे, कुछ परहेज बताए कि लहसुन पैसन नहीं खाने, 1.25 महीने 41 दिन तक, ये लहसुन प्याज का खाना नहीं खाओगे तुम, लहसुन प्याज नहीं खाओगे, और ये ज्योति जलेगी तुम्हारे घर में, माता की, कुल देवी की जलेगी, एक माता की जलेगी, अपनी माता जो है शेरों वाली माता, उनकी जलेगी। बालाजी का प्रसाद चढ़ाओ मत चढ़ाओ कोई बात नहीं, मगर लहसुन प्याज का वो करना पड़ेगा तुम्हें परहेज, 1.25 महीने तक, 1.25 महीने बाद फिर दिखाना इसको लाके, 1.25 महीने बाद या फिर
बीच में दिखाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ठीक है, क्या फिर उसकी मम्मी ने बोला गुरुजी ऐसा तो नहीं है ना कि अभी ठीक है, फिर एक आध हफ्ते बाद फिर ऐसे ड्रामा होने लग जाए। कह रहे टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, जाओ, लड़की ठीक है तुम्हारी, ले जाओ। कह रहे मगर बीच में दिखाते रहना, अगर कुछ होगा ऊपर नीचे तो मैं देख के बता दूंगा। ये लड़की ठीक हो गई, ले गए उसको घर। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो ठीक तो हो ही गई थी, वही पूजा पाठ वगैरह सब अपने चालू कर दिया उनने, पूजा पाठ चालू कर दिया। अब क्या होता है, उसकी शादी करवा देते हैं। लड़की की शादी वादी होती है। लड़की की शादी होने के बाद कम से कम, जैसे 2010 से कहानी स्टार्ट हुई थी ना ये, खींचते 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 14 15 16 हो गया था। 16 17 शादी होती है उसकी, फिर कम से कम 18 में, 17 या 18, 14 या शायद 14 बताया था, 14 या 15 में शादी होती है उसकी। 1.5 2 साल बाद फोन आता है उसके ससुराल से। 1.5 साल बाद या सवा साल बाद उनका फोन आता है कि तुम्हारी लड़की पे चक्कर था, तुमने बताया नहीं, ये वो फलान ढिमकाना। उसके पापा वही, पापा को फोन करा भाई, चमका वो बोल रहे भाई कि लड़की पे तुम्हारी चक्कर है, तुमने बताया नहीं, ये वो ऐसे ऐसे है, ये है वो है, यहाँ पे आओ, बुलाया भाई। उसके पापा और मम्मी गए, भाई क्या हो गया, ये वो कह रहे ऐसे ऐसे, ये दिक्कत करती है, ये वो इस पे चक्कर है, तुमने बताया भी नहीं। तो फिर उन्होंने बताया, हमने तो ठीक करवा दिया था, 1.5 2 साल से तो कुछ हुआ नहीं इसके साथ में, अब क्या हो गया। मतलब डेढ़, इसको ठीक करवाने के बाद घर पे भी तो रही है 1.5 2 साल ये, उसके बाद इसकी शादी हुई है, अब 2 3 साल हो गए, 4 5 साल, अब क्या हो रहा है इसको मुझे क्या पता। फिर चलो भाई, अब इसका आगे की कहानी, अब कहानी आ गई ज्यादा बड़ी, अब इसका आगे का सुनाऊंगा बाद में। चलो राम राम, जय हिंद। अगली स्टोरी में सुनाऊंगा आगे का। अगर बढ़िया लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में बता देना। अगर कुछ चेंज करना हो कि भाई तू ढंग से नहीं सुना पा रहा, या फिर तेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, तो भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि कैसे क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहली स्टोरी है मेरी, पहली स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बताओगे वैसे वैसे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे सीख जाएंगे हम भी रिकॉर्ड करनी। चलो राम राम, जय हिंद। सब बढ़िया रहो, मौज में रहो, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।